इस वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग में हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन इन कोलाइड्स के न्यूमेरिकल। और इसमें नंबर वन जो न्यूमेरिकल है मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.25 ग्राम्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डेटा जो हमारे पास बनेगा, व्हाट इज़ द मोलैरिटी, यानी कि मोलैरिटी सॉल्यूशन की आपको फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल एम, तो आप क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट जो है वो 0.25 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट जो भी होगा अभी हम निकालते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। नंबर वन जो है हम सबसे पहले निकालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास। सोडियम का मास होता है 23 और ये एक सोडियम है प्लस एक हाइड्रोजन है और एक का मास होता है 1 प्लस सी एक है और एक का मास होता है 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है और एक का मास होता है 16। तो इन सब को हम जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा होगा 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 16, आंसर आ रहा है 84 ग्राम पर मोल। तो आंसर इज 84 ग्राम्स पर मोल। ये हमारे पास मोलर मास आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट का। और याद रखें कि सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूनिट याद रखना चाहिए आपको। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml के। अगर वॉल्यूम कहीं पे भी कुछ भी आ जाए तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगर वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में है या ml में है, सही है, और मास गिवन है, सो यू विल बी अप्लाई दिस फार्मूला। मोलैरिटी गिवन है सॉल्यूशन की। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करना है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला है। मास जो है वो सब्सटेंस का 0.25 है मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास है 84 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम जो है हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सिंपल है, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5, क्योंकि एक ज़ीरो इंक्रीज़ हो जाएगा। 84 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 84 आएगा। तो सिंपली 2.5 को 84 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी 2.5 डिवाइडेड बाय 84। सो द आंसर इज 0.029 moles per dm cube. This is the unit of molarity. सो आप कॉपी कर लें, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। सेकंड टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन का जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग ethanol is an excellent organic solvent. It is used to prepare tincture and in the extraction of medical compound from plant. ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव है। आगे जो है पार्ट, for this purpose either pure ethanol or its aqueous solution are used. ये भी इंफॉर्मेशन है। A solution is prepared by mixing 1 gram of ethanol. Mass of solute, mass
ऑफ सोल्यूट जो है हमारे पास 1 ग्राम है, और ये हमारे पे इथेनॉल है, तो हम मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास ऑफ इथेनॉल C2H5OH कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर लेंगे अभी। मोलर मास ऑफ इथेनॉल विथ 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास 100 ग्राम्स है, यानी कि सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम्स है। आपको पूछा गया कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो याद रखें मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल m, मोलैलिटी का सिंबल होता है कैपिटल M। तो मोलैलिटी आपको कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की। फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला है मोलैलिटी का मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पर केजी इन सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का मास केजी में है और मोल्स गिवन है, डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर दें। अगर मोल्स गिवन नहीं है, मास गिवन है और मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में गिवन है, सो यू विल अप्लाई दिस फार्मूला। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम मोलर मास निकाल लेते हैं इथेनॉल का। तो 2 जो है कार्बन है, एक कार्बन का 12 है, प्लस 5 जो है वो हाइड्रोजन है, एक का हाइड्रोजन का 1 है, प्लस एक ऑक्सीजन है, एक का 16, प्लस एक हाइड्रोजन है और एक का 1। जब हम सबको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, सो 46 हमारे पास आंसर आ रहा है 46 ग्राम पर मोल। सिंपली आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। सॉल्यूशन जो है हमारे पास मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट जो है हमारे पास ग्राम में कितना है, तो मास जो है वो हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1000 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मोलर मास 46 है और मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है 100। सिंपली 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 46 आ जाएगा, और 10 डिवाइडेड बाय 46 कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे। 10 डिवाइडेड बाय 46, तो आंसर आएगा 0.217, और इसका यूनिट होगा मोल पर केजी। यूनिट याद रखें, यूनिट के 1 नंबर होते हैं, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। सो आप कॉपी कर लें। इसके बाद हम दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन के। अब हम नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है एक्स। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, लेट सपोज सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन होगा। और बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे पास एक कंपोनेंट लेट सपोज ए है और एक सपोज बी है, एक कंपोनेंट। तो फॉर्मूला बनेगा Na/Nt। Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, जितने भी मोल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हम सबके मोल्स का सम कर देंगे। सही है। तो इस तरीके से एक्स ए प्लस एक्स बी का जो सम आ रहा होगा वो 1 के इक्वल अगर आ जाए आंसर में, तो हमारे पास ये आंसर सही होगा, अदरवाइज ये आंसर गलत हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 100 ग्राम इथेनॉल पर डेसीमीटर क्यूब। 100 ग्राम इथेनॉल, सही है, पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम जो गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम गिवन है और 100 ग्राम्स हैं इथेनॉल के। तो मास ऑफ इथेनॉल C2H5OH कितना गिवन है, 100 ग्राम्स अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। लिखा हुआ हैज़ अ डेंसिटी डेंसिटी जो है वो 0.984 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो डेंसिटी ऑफ इथेनॉल C2H5OH इज 0.984 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास डेंसिटी है।
लिखा हुआ है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि मोल फ्रैक्शन, ये सॉल्यूशन वाटर में बना हुआ है तो मोल फ्रैक्शन हमें वाटर का निकालना होगा। ईच कंपोनेंट यानी कि वाटर है, और मोल फ्रैक्शन हमें निकालना होगा इथेनॉल का। सॉल्यूशन में कितना होगा, C2H5OH। तो इथेनॉल का भी मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम डेंसिटी को यूज़ करते हुए मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल देंगे। डेंसिटी को यूज़ करते हुए हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, देन फिर सारी कैलकुलेशन करेंगे। डेंसिटी को यूज़ करते हुए हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन सॉल्यूशन, वी नो दैट जो हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब है इसमें हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब होंगे। और अगर मेरे पास डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ पे गिवन है, तो मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाह रहा हूँ। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे होगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी है मेरे पास कितनी, डेंसिटी है 0.984, मल्टीप्लाई कर दूँ मैं इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से जो हमारे पास है 1000, तो आंसर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास आ रहा होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 3 0 है तो 1 2 3, ये आ रहा होगा 984 ग्राम, 984 ग्राम आ रहा होगा। तो ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है जो हमारे पास आ रहा है 984 ग्राम्स। सही है, सॉल्यूशन का मास आ गया। अब अगर मैं मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट तो मेरे पास है नहीं, और मेरे पास सॉल्यूशन का मास आ गया है, और मेरे पास सॉल्यूट का मास भी है। सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूट का मास है 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाह रहा हूँ, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन जो है मेरे पास 984 है, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं मास ऑफ सॉल्यूट से जो मेरे पास 100 ग्राम्स है, तो मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 984 से जब मैं 100 को माइनस करूँगा तो मेरे पास 884 ग्राम्स आ जाएगा सॉल्वेंट, ग्राम्स ऑफ वाटर। सॉल्वेंट मेरे पास वाटर ही होगा। ये मेरे पास मास आ गया वाटर का। इसी तरीके से मेरे पास मास है इथेनॉल का, तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं ईच कंपोनेंट के। ईच कंपोनेंट के हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर मास होता है, और मास जो है वाटर का आ गया हमारे पास 884 डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास होता है 18। जब मैं इसको 18 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। तो 884 डिवाइडेड बाय 18 विच इज़ इक्वल्स टू 49.111 मोल्स। इसी तरीके से मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल भी कैलकुलेट कर लूँगा, C2H5OH। सो मुझे पता होना चाहिए मास ऑफ इथेनॉल कितना है। मास ऑफ इथेनॉल इज़ 100 ग्राम, और मोलर मास इथेनॉल का प्रीवियस जो है वो हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया था 46 से। तो 100 को जब 46 से डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 46 विच इज़ इक्वल्स टू 2.173 मोल्स आ गए। अगर हम NT निकालना चाहते हैं तो NT के लिए हमारे पास होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल है 2.173 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है 49.111। इन दोनों को सम अप कर लेते हैं, प्लस सम अप कर लेते हैं 2.173 प्लस 49.111, तो आंसर आ रहा है 51.284 मोल्स आ रहे हैं। टोटल मोल्स आ गए हमारे पास ये, और ईच कंपोनेंट के मोल्स हैं, तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं इथेनॉल का, C2H5OH। तो मोल्स
हमारे पास इथेनॉल की कितने हैं, इथेनॉल की जो मोल्स हैं वो हमारे पास 2.173 डिवाइड कर देते हैं हम इसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 51.284। सो आंसर आ रहा है हमारे पास डिवाइड होने के बाद 2.173 डिवाइडेड बाय 51.284, तो आंसर आ रहा है 0.0423। यह हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन वाटर का भी निकाल सकते हैं। वाटर का मोल फ्रैक्शन में मोल्स कितने हैं वाटर के, ये निकालना होगा। तो वाटर के मोल्स है हमारे पास 49.111 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल विच इज इक्वल टू 51.284। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 49.111 divided by 51.284 which is equals to 0.957। तो ये हमारे पास वाटर के मोल फ्रैक्शन आ गया। अब आप इन दोनों को सम कर लें, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये किसके इक्वल आ रहा होगा, ये इक्वल आना चाहिए 1 के। तो आप इन दोनों को सम कर लें तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट 1 के बराबर आएगा। अगर मैं इसको सम कर दूँ 0.0423 में, तो आंसर आ रहा है 0.999 विच इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे ये चेक भी हो गया, और इस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। बहुत इजी मेथड है, आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, और जल्दी कॉपी कर लें ताकि हम फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल को डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन के न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं ppm, ppb और ppt। पहले हम इसको समझ लेते हैं। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ppb का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन, ppt का मतलब होता है पार्ट्स पर ट्रिलियन। यानी कि मिलियन के कितने पार्ट्स में हमारे पास सॉल्यूट प्रेजेंट है, 1 मिलियन है उसके कितने पार्ट में हमारे पास सॉल्यूट प्रेजेंट है, फिर बिलियन के कितने पार्ट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, और फिर ट्रिलियन के कितने पार्ट्स में सॉल्यूट प्रेजेंट है। फॉर्मूला सबका सेम है। अगर आप 10⁶ से मल्टीप्लाई करें तो मिलियन, 10⁹ से मल्टीप्लाई करें तो बिलियन, 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ट्रिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और पहला जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास डेटा के अकॉर्डिंग, सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। याद रखें इनके ऊपर और नीचे के यूनिट सेम होने चाहिए। अगर ऊपर ग्राम में तो नीचे ग्राम में, ऊपर किलोग्राम में तो नीचे भी किलोग्राम में होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल 10.6 को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसका जो डेटा बनेगा उस डेटा के अकॉर्डिंग, एन एटमॉस्फेरिक केमिस्ट रिपोर्ट दैट 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज 1 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा। ऑफ एयर इन एन अर्बन एरिया कंटेन 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज इक्वल्स टू 3.5 एक्सपोनेंट 10 टू पावर -4 सेंटीमीटर क्यूब। What was the concentration of carbon monoxide in ppm? तो ppm में ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन आपको ppm में मालूम करनी है कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी होगी। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, सिर्फ आपने फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। तो ppm अगर हमें निकालना है सॉल्यूशन में हम ppm निकाल रहे हैं, तो ppm का फॉर्मूला लिखा हुआ है साइड में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो है वो 3.5, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि यूनिट सेम होना चाहिए। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, तो ये कन्वर्ट हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है मेरे पास 3.5 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन
या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो है वो इतना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 नहीं सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। सो आंसर आ रहा होगा, हम कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3.5 एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 6 और इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.35 ppm ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की एयर में इतनी परसेंटेज होगी, इतनी कॉन्सेंट्रेशन होगी ppm में, और बुक में भी ये आंसर आ रहा है। अब बुक की नेक्स्ट एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, एग्जांपल है हमारे पास 10.7 और डेटा हम बना रहे हैं, इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर रिचेस, तो कॉन्सेंट्रेशन है ppb में, ppb ऑफ ओजोन कितना है 0.5 ppb। व्हाट मास ऑफ ओजोन वुड बी प्रेजेंट, मास ऑफ ओजोन हमें कैलकुलेट करना है, ओजोन का मास कैलकुलेट करना है पर केजी इन एयर, या मास ऑफ एयर गिवन है 1 kg। सो इसको बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप केजी को कन्वर्ट कर लें ग्राम में, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स होते हैं। पीपीबी का फॉर्मूला लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। सो सॉल्यूशन में फॉर्मूला बगैर लिखे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पीपीबी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट जो है, मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें फाइंड आउट करना है, तो मास ऑफ ओजोन डिवाइडेड बाय हमारे पास है मास ऑफ एयर 1000 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। पीपीबी का भी कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 0.5, तो 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ और डिवाइड कर देते हैं 10⁻⁹ के साथ, मेरे पास मास ऑफ ओजोन आ जाएगा जो प्रेजेंट है 1 kg एयर में। तो मास ऑफ ओजोन 1 kg एयर में कितनी प्रेजेंट है ये निकाल लेते हैं कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट 9, तो आंसर आ रहा है 5 एक्सपोनेंशियल मास ऑफ ओजोन इज इक्वल्स टू 5 एक्सपोनेंशियल -7 ग्राम, 5 एक्सपोनेंशियल -7 ग्राम। सो आप इसको जल्दी कॉपी कर लें, बुक में और भी सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज हैं वो आपको सॉल्व करें ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। अभी हम इंटर कन्वर्जन के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन के दूसरे टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आता है इंटर कन्वर्जन, यानी कि आपको डिफरेंट यूनिट्स को कन्वर्ट करना है कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट यूनिट्स में, तो इंटर कन्वर्जन बहुत इजीली कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास परसेंट वेट बाय वेट का सॉल्यूशन है। परसेंट वेट बाय वेट का मतलब होता है मास या वेट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने और परसेंटेज 100 से आती है। याद रखें अगर मास दिया हुआ है सॉल्यूट का और मास सॉल्यूशन का दिया हुआ है तो इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं मोलैलिटी में। मोलैलिटी जो होती है हमारे पास स्मॉल m से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स या मोल्स को मास में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और मास को मोल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ मोल्स सोल्यूट के हैं, इसको हम पर केजी 1 kg ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप देखें कि ऊपर भी मास आ रहा है, नीचे भी मास आ रहा है, तो ये मास बाय मास का रेशो होता है बेसिकली। तो मोलैलिटी को इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास में या मास बाय मास को वेट बाय वेट को मोलैलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से हमारे पास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम जब हो, तो वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट, ये हमारे पास ग्राम में होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, और हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये हमारे पास परसेंट वेट बाय वेट का फॉर्मूला बन जाएगा। परसेंट वेट बाय वेट को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं मोलैलिटी में। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है हमारे पास पर डेसीमीटर क्यूब में होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन पर डेसीमीटर क्यूब। अगर हम देखें तो ये हमारे पास मास बाय वॉल्यूम का रेशो बन रहा है, ये भी हमारे पास मास बाय वॉल्यूम का ही रेशो होता है, मास बाय वॉल्यूम का रेशो। तो मास बाय वॉल्यूम का रेशो को इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है मोलैलिटी में। अगर आप लेट सपोज के मोलैलिटी दिया हुआ है और हमें मोलैलिटी निकालनी है, तो यानी कि नीचे जो फैक्टर है वो चेंज हो रहा है। एक जगह आ रहा है पर केजी सॉल्वेंट यानी कि मास आ रहा है, और दूसरी जगह आ रहा है वॉल्यूम। याद रखिए मास को वॉल्यूम में या वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर हमारे पास सॉल्यूशन की डेंसिटी हो। विदाउट डेंसिटी आप इसको इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये बात आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास वॉल्यूम और मास को कन्वर्ट करना हो तो डेंसिटी गिवन होगा। तो डेंसिटी को यूज़ करते हुए आप मास को वॉल्यूम और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन करें। अब हम इसी की बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल को सॉल्व करना, जो हमारे पास बुक में एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 10.8। एग्जाम्पल 10.8 according to the question calculate the मोलैलिटी मालूम करनी है। मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल m, मैं बता चुका हूँ आपको। 15% वेट बाय वेट का ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, तो वेट बाय वेट ग्लूकोज C6H12O6 का जो सॉल्यूशन है वो 15% का है। So you will find out the molality of solution। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोलर मास भी निकाल लें। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल। याद रखें ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम होता है, वरना कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस को यूज़ करते हुए भी आप ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो परसेंट वेट बाय वेट के फॉर्मूले को एक्सपेंड करना है। तो परसेंट वेट बाय वेट का फॉर्मूला 15% है, यानी कि 15 ग्राम सॉल्यूट का होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में इसको हमने डिज़ोल्व किया होगा, तो 15% का सॉल्यूशन बनेगा। मैं फिर बता रहा हूँ 15% का मतलब ये 15 ग्राम सॉल्यूट का 100 ग्राम सॉल्यूशन में जब हम डिज़ोल्व करेंगे तो 15% का सॉल्यूशन बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला परसेंट वेट बाय वेट का जो भी फॉर्मूला होता है, इसमें हमें दो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 जो है वो हमारे पास 15 ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास 100 ग्राम्स है। सही है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी ग्लूकोज ये है और मास ऑफ सॉल्यूशन इतना है।
हमें निकालना है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है ज़रा देखते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय पर केजी सॉल्वेंट। यही फॉर्मूला था आपके पास किसका, मोलैलिटी का। तो सॉल्वेंट का मास नहीं है, बाकी सारे मासेस हैं। तो याद रखिए मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट जो है, अगर हम इसको ऐड कर दें मास ऑफ सॉल्वेंट में, तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा और मास ऑफ सोल्यूट तो है हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूट है हमारे पास 15 ग्राम्स, और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करना है, और मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो हमारे पास 100 ग्राम्स है। सही, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 100 ग्राम्स। 100 को वहाँ जाके 15 को वहाँ जाके माइनस कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 100 माइनस 15 which is equals to 85 grams, 85 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी हमारे पास बराबर है मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट किस में है हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 1000। आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इंडिविजुअल न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया और फॉर्मूला भी समझाया है। मोलर मास ग्लूकोज का 180 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 kg, ये 1 kg नहीं सॉरी, क्योंकि 1000 का फैक्टर ऊपर लिखा चुके हैं, तो हमारे पास 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में आप इसको रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो सॉल्वेंट का मास ग्राम में कितना है, 85 है। जब आप इस सब को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो जाएगा 15000, 180 मल्टीप्लाई बाय 85, 15300। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 15000 डिवाइडेड बाय आंसर विच इज़ इक्वल टू 0.980 मोल्स पर केजी। दिस इज़ द यूनिट ऑफ मोलैलिटी, और मोलैलिटी का ये यूनिट है। और आपने इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट कर ली 0.98, 0.980 आंसर है। तो आप इसको कॉपी कर लें और फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 10.9 और एग्जाम्पल 10.9 में हम डिस्कस कर रहे हैं इंटर कन्वर्जन न्यूमेरिकल। सल्फ्यूरिक एसिड इज एन नोन king of chemical. It is used in the manufacture of many chemical drugs, dyes, paint, disinfectant, explosives, synthetic fiber, etc. यहाँ तक इंफॉर्मेशन है। It is prepared commercially by contact process and it's normally 98% by weight. 98% by weight given है। सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन वेट बाय वेट है 98%। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। आगे हमें क्या इन्फॉर्मेशन है, डेंसिटी जो है, डेंसिटी है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जिस सॉल्यूशन में होता है उसकी डेंसिटी है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो हमें मालूम करना है व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। मोलैलिटी मैं आपको बता चुका हूँ कि मोलैलिटी हम परसेंट मास बाय वॉल्यूम के फॉर्मूले से निकालते हैं। इन केस हमें परसेंट वेट बाय वेट गिवन है, तो फिर हम परसेंट वेट बाय वेट और डेंसिटी का रिलेशन लगा के हम मोलैलिटी को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 स्टेप, डेंसिटी है पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब है। और अगर हम देखें कि
डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम मास ऑफ सोल्यूशन जो है, मास ऑफ H2SO4 सोल्यूशन कितना है, मास ऑफ H2SO4 सोल्यूशन है हमारे पास 1.84 ग्राम्स है। ये हमारे पास मास गिवन है। अगर हम परसेंट वेट बाय वेट का फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। परसेंट वेट बाय वेट हमारे पास बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट वेट बाय वेट हमें गिवन है, परसेंट वेट बाय वेट जो है वो 98% का सोल्यूशन है, इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि मास ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो हमारे पास 1.84 ग्राम्स है, सही है। तो हम इसको 98 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, 1.84 को डिवाइड कर दें 100 के साथ, तो हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, और मास ऑफ सोल्यूशन आ रहा होगा हमारे पास कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा 98 मल्टीप्लाई बाय 1.84 डिवाइडेड बाय 100। तो मास ऑफ सोल्यूशन आ रहा है 1.80, मास ऑफ सोल्यूशन नहीं, मास ऑफ H2SO4 सोल्यूशन। तो ये आ रहा है 1.8032 ग्राम्स, ये हमारे पास ग्राम में आ गया। अब मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैरिटी का एक फार्मूला था, मैंने आपको बताया था कि मोलैरिटी आपके पास मास है और आपके पास वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप इजीली ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैं फार्मूला लिख के बता देता हूँ, मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। इट्स मीन्स दैट मास जो है वो हमारे पास है 1.8032 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का होता है 98 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.8032 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 98 का आंसर आ रहा है 18.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। बुक में काफ़ी लेंथी मेथड से इसको सॉल्व किया हुआ है। इस एग्जाम्पल को मैंने आपको ईजीएस्ट वे में सॉल्व करवा दिया है, आप जल्दी इसको कॉपी कर लें, देन फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल 10.10 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 10.10 में जो डेटा है हमारे पास, कमर्शियल HCl इज़ 12 मोलर, यानी कि मोलैरिटी जो है वो हमारे पास 12 मोलर की है, मोल्स पर डीएम क्यूब इज अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब आप समझ गए होंगे कि डेंसिटी देने का क्या मतलब होता है। कैलकुलेट द मास परसेंट HCl, परसेंट वेट बाय वेट HCl का सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, यह आपको कैलकुलेट करना है। तो ईजीएस्ट मेथड से हम इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेंगे, और कॉन्सेप्चुअली क्योंकि बुक में इसको जो सॉल्व किया हुआ है बहुत डिफ़िकल्ट मेथड से किए हुए होते हैं इन न्यूमेरिकल को सॉल्व। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन ईजीएस्ट वे में क्या हो सकता है। याद रखिए कि मोलैरिटी में आ रहा है आपके पास वॉल्यूम आ रहा है, और वेट बाय वेट में हमारे पास वॉल्यूम वेट चाहिए, यानी कि मास चाहिए सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले मोलैरिटी को हम इंटरप्रेट करते हैं, हमारे पास मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ HCl कितने होंगे, 12 मोल्स होंगे। तो मोल से पहले मास निकाल लेते हैं, मास हमारे पास बराबर होगा मोल इंटू मोलर मास
तो मोल्स हैं 12, अगर ये मोल्स हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको HCl के मोलर मास से जो होता है 36.5 ग्राम पर मोल। तो आप देख सकते हैं मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 36.5 विच इज़ इक्वल्स टू 438 ग्राम्स। यह आ गया हमारे पास HCl का मास। HCl का मास आ गया। नेक्स्ट जो है वो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब है और वी नो दैट 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी हमारे पास गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन HCl सॉल्यूशन जो डेंसिटी है हमारे पास बराबर होता है मास ओवर वॉल्यूम के रेशो के। डेंसिटी जो है वो 1.17 है। हम निकालना चाहते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। वॉल्यूम जो है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस वॉल्यूम जो है हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम इसको 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, मास ऑफ HCl सॉल्यूशन आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, तो 3 जीरो आगे बढ़ा दें, 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा 1170 ग्राम्स आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से आपने मास ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर लिया। अब परसेंट वेट बाय वेट का फॉर्मूला लगा दें। परसेंट वेट बाय वेट का मतलब है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सो मास ऑफ सोल्यूट जो है वो हमारे पास 438 है और मास ऑफ सॉल्यूशन है 1170। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। सो आंसर आ रहा होगा हमारे पास जो 438 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1170 which is equals to 37.43 37.43% वेट बाय वेट का सॉल्यूशन आ गया। और इसको आप कॉपी कर लें। नेक्स्ट फिर हम एक और एग्जांपल जो है बुक की हम इसको डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 10.11। एग्जांपल 10.11 जो है वो काफ़ी इजी है। लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड टू ट्रीट सेलुलोज इन द प्रिपरेशन ऑफ रेयन टू रिमूव पोटैटो पील्स एंड कमर्शियल यूज। यह आपको इन्फॉर्मेटिव दिया हुआ है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपके पास जो है वो क्वेश्चन का पार्ट है 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि वॉल्यूम जो है वो हमारे पास NaOH का गिवन है। एक वॉल्यूम जो है वो 250 सेंटीमीटर क्यूब है और मोलैरिटी है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की विच इज़ इक्वल्स टू 2 मोलर इज़ मिक्स विथ 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, यानी कि इसको हमने मिक्स कर दिया वॉल्यूम ऑफ वाटर में। वाटर का जो वॉल्यूम था वो ऑलरेडी 250 सेंटीमीटर क्यूब था। सो यू विल बी कैलकुलेट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन मोलैरिटी। रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, सही है। तो सिंपल है, आप टोटल वॉल्यूम निकाल लें। टोटल वॉल्यूम जो होगा वो हमारे पास 250 प्लस 250 विच इज़ इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला होता है C1V1 इज इक्वल्स C2V2 या M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, इसका वॉल्यूम कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब। हमें बताना है कि मोलैरिटी क्या होगी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की। जब हमने 250 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ऐड कर दिया है मीन्स टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 500 विच इज़ इक्वल्स टू M2 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो M2 की वैल्यू आएगी
1 mole per dm cube, and this is the answer of that question. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और इस जैसी और वीडियो लेक्चर्स के लिए आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इस जैसी और वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।